Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Guruji Education Point. Now today will we talk about जर्नी ऑफ 10th लेक्चर नंबर 5th। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पहले हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस हो चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है। नाउ टुडे विल बी टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए देर ना करते हुए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें क्या हो, समय दिया हो, समय के साथ रहा है, रही है, ठीक है, रहे हैं, रहा हूँ, ऐसे वर्ड आए रहते हैं। ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कोई काम को कितने दिनों से किया जा रहा है, अभी भी वो काम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता अभी भी काम वो हो रहा है। इतने दिनों से स्टार्ट किया और फिर काम अभी हो रहा है। ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उन्हीं को आज हम बनाएंगे और इजी वे में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जो इंट्रोडक्शन क्या है, इस टेंस में समय से रहा है, रही है प्लस करके शब्द का प्रयोग होता है, कोई दिक्कत नहीं। हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है हैज भी होता है, लेकिन उसके साथ बीन आ जाता है। हैज या हैज बीन या है फिर हैव बीन, ठीक है। अब समय के साथ से के लिए सिंस या फॉर का यूज होता है। जब हम स्पीक करते हैं, स्पीक के टर्म में फ्रॉम भी यूज होता है फॉर की जगह पे। अभी हम बात कर रहे हैं सिंस या फॉर की, ठीक है। तो सिंस का अभी यूज कहाँ होता है भाई? डिफिनिट टाइम के लिए होता है। क्या? डिफिनिट टाइम के लिए होता है। जैसे निश्चित टाइम को, मतलब फिक्स टाइम हो गया है, जैसे 2 बजे से 3 बजे से, आज से, कल से, परसों से, जन्म से, ठीक है, उस दिन से, उस रात से, तो ऐसे दैट नाइट, दैट डे। तो ये जो होता है ना, ये ऐसे जो निश्चित टाइम होते हैं। जैसे 2013 से 14 से वो क्रिकेट खेलता है, तो क्या हो जा रहा है, फिक्स हो जा रहा है कि 2013 से ही खेलना स्टार्ट करा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम? फिक्स टाइम कहते हैं। और जो फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम लिखना है तो बच्चों यहाँ पे लिख दें, अगर क्या फिक्स्ड टाइम, ठीक है। यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो सिंस क्या होगा? मंडे हो गया, संडे हो गया, सैटरडे हो गया, ठीक है, फ्राइडे हो गया। ऐसे जो डे नेम है उनके साथ भी सिंस होगा, मंथ नेम है उनके साथ भी होगा, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये भी क्या है, सिंस का ही प्रयोग होता है। चलिए फार का देख लेते हैं। फार का क्या होता है? 2 सेकंड से कर रहा हूँ, 3 सेकंड से कर रहा हूँ, 4 सेकंड से घूम रहा हूँ, ठीक है, 2 घंटे हो गए पढ़ते हुए, 3 घंटे हो गए पढ़ते हुए। भाई ऐसे होते हैं। 2 मंथ से, 3 साल से, कई सालों से, कई दिनों से कर रहा हूँ। तो इन सारे चीजों के लिए हम फार ही लगाते हैं। इंडेफिनिट टाइम जो क्या है, फिक्स नहीं है टाइम, ठीक है। बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, बहुत दिनों से न कर रहे हो भाई, फिक्स नहीं ना है। अब कह देता अगर मैं क्या 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 2 दिनों से कर रहा हूँ, तब क्या हो जाता, फिर फाड़कता। अगर कहता मैं मंडे से कर रहा हूँ, तो अगर मंडे बोल दिया तो भाई मंडे कर दिया ना। अरे जो बीता होगा मंडे, उसी से मंडे से कर रहा है, तो मतलब सिंस का यूज कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अफर्मेटिव सेंटेंस की। चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो अफर्मेटिव होता है उसकी बात करते हैं। जैसे रूल हो गया, सब्जेक्ट लिखना है, उसके साथ हैज हैव, पता है आपको हैज हैव कहाँ लगाया जाता है? नहीं लगाया तो जो हैज लगता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगता है। और जो हैव होता है वो क्या लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगता है। नहीं कहते कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ जो लगता है वो क्या लगता है, हैव लगता है। उसके साथ बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, ऑब्जेक्ट करना है, सिंस फॉर लगाना है, पॉइंट ऑफ टाइम देना है या फिर ड्यूरेशन देना है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय को देना है, ड्यूरेशन मतलब अनिश्चित समय को देना है। कहने का मतलब यही है, ठीक है। राम 2 घंटों से पढ़ रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने दो भाई। कोहली 2002 से क्रिकेट खेल रहा है, खेलने दो भाई, क्या हमें क्या दिक्कत है। चलो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, हमारा काम क्या ट्रांसलेट करना, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए राम 2 घंटों से पढ़ रहा है भैया, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट हुआ क्या है, राम, ठीक, तो राम हमारा सब्जेक्ट, कोई बात नहीं, गुड। अब क्या लगाना है, या है लगाना है। राम जो भैया हमारा होता है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो चलो इसको लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आ गया है, हैज। उसके बाद कह रहा है बीन लगा दीजिए, बीन लगा दिए। कह रहा है वर्ब लिखिए, वर्ब क्या कर रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो हमारा वर्ब काम ही होता है। तो काम हमारा वर्ब हो गया, पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है, रीड। कह रहा है इसमें आईएनजी जोड़िए,
चलिए भाई, जैसे कर रहा है वैसे कर दे रहे हैं। राम हैज बीन रीडिंग, अब कर आप सीन से अफा लगाओगे। अब क्या दिया है, 2 घंटों से। कौन से 2 घंटे नहीं पते, तो 2 घंटों से। तो कब से, 2 घंटों से मतलब फॉर 2 घंटों से मतलब 2 आवर, 2 आवर्स। राम हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, जो राम है वो 2 घंटों से पढ़ रहा है। कोहली 2002 से क्रिकेट खेल रहा है। खेलने दो भाई, चलो हम बना देते हैं। कोहली, कोहली क्या है, कोहली जो है, कोहली अब इधर से आ जाते हैं। कोहली हमारे भैया एक, इनके लिए हम लगाएंगे हैज, उसके साथ कोहरा बीन जोड़ो, जोड़ दिए। कोहली हैज बीन प्लेइंग, हाँ भाई प्लेइंग करो ना। कोहली हैज बीन प्ले, तब कर देंगे प्लेइंग। काहे के किया है कि आईएनजी जोड़िए। तो कोहली हैज बीन प्लेइंग कौन सी, क्रिकेट। चलो भाई, कब से, तो 2002 से, तभी आ गया फिक्स। इसके लिए हम करेंगे सिंस, यूज करेंगे। और कौन सी, 2002। कोहली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2002। कोहली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2002। बस। अफर्मेटिव वाले तो आपको समझ में आ गए। अब बात करते हैं नेगेटिव वाले की। जो नेगेटिव है उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो है दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है ना, इसके बीच में आपको नोट लगा देना है। क्या करना है, नोट लगा देना है। तो चलिए हम यहीं पे बना देते हैं इसको, कुछ नहीं। क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव वाला हो गया, नकारात्मक। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, नॉट प्लस बीन, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल की बात कर लें। अब ऐसे बोल देते हैं, बच्चे कई दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। बच्चे कई दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो बच्चे कई दिनों से जब क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, बच्चे हैं तो हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, कई दिनों से मतलब फिक्स टाइम नहीं है, कई दिनों से। चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मेनी डेज, चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मेनी डेज। चलिए और एग्जाम्पल की बात कर लें। अयोध्या में नहीं रह रहे हैं, राम 2 दिन से अयोध्या में नहीं रह रहे हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, राम हैज नॉट बीन, रहना क्या हो जाएगा, लिविंग। ठीक है, कहाँ, इन अयोध्या फॉर 2 दिन, 2 डेज। राम हैज नॉट बीन लिविंग इन अयोध्या फॉर 2 डेज, जो राम है वो 2 दिन से अयोध्या में नहीं रह रहे हैं। आई होप नेगेटिव वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव वाला क्या होता है, जिसमें
क्या से सेंटेंस में स्टार्ट होता है, सेंटेंस को हम क्या वर्ड से स्टार्ट करते हैं, उसी को कहते हैं क्या, इंट्रोगेटिव। चलिए अब उसको देखते हैं। इसमें क्या है, बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज या है। फिर इसमें अब क्या किया, इसको हम कोट वोट पहना देंगे, लिख देंगे खत्म। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, रूल हो गया हमारा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या वह दो क्या वह सोमवार से स्कूल जा रहा है। क्या वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, तो क्या वह है तो हैज लगा देना है। हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ठीक है, हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, क्या वह सोमवार से स्कूल जा रहा है। ठीक है, और बात करते हैं एग्जाम्पल की। क्या वह क्या तुम 4 बजे से क्या तुम सुबह से क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, क्या हो जाएगा, हैव यू बीन रीडिंग। ठीक है, कब से, तो सुबह से, तो सुबह हमारा फिक्स है, उसके लिए हम क्या कर देंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, क्या तुम शाम से खेल रहे हो, क्या तुम उस दिन से खेल रहे हो। ऐसे जो वर्ड आते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में बना देते हैं। जैसे क्या वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, तो हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हैव यू हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो। ऐसे इंग्लिश है बच्चों। तो चलिए हम बात करते हैं क्या, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की। इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है, इसमें नेगेटिव वाला आ गया तो नेगेटिव वाले को भी साथ में रख देते हैं। ठीक है, हैज हैव है, इसके बाद क्या करना है, हमको नॉट लगा देना बस, सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, प्लस डी, क्या वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है, क्या वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हैज ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, हैव यू नॉट बीन रीडिंग
सिंस मॉर्निंग। हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो। तो जो नेगेटिव वाला है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला है, इसको ऐसे बनाते, कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद बीन, सब्जेक्ट के बाद नॉट और बीन, कुछ नहीं करना। अगर ये आपको एक समझ में आ गया तब चारों बना लोगे। मतलब कहने का मतलब चारों क्या, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव आ गया तो नेगेटिव बना लेंगे, इंट्रोगेटिव बना लेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस बना लेंगे। अब क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या करना होता है आपको, क्वेश्चन वाले में क्वेश्चन लिख लेना होता है। क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिख देते हैं, इसको जो सूट उट पहना है, इसको सूट नहीं पहनाते हैं, इसको बस नंगा कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस एफर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन, मतलब टाइम को लिख देते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं। वह 2 दिनों से क्यों घूम रहा है, वह 2 दिनों से क्यों घूम रहा है भाई, चलिए बना देते हैं। क्यों, वाई हैज ही बीन, वाई हैज ही बीन, ठीक है। घूमना विजिटिंग या वॉकिंग कर सकते हैं आप, विजिटिंग, ठीक है। वाई हैज ही बीन विजिटिंग या वॉकिंग, ठीक है। चलिए वॉकिंग कर देते हैं, वॉकिंग कौन दिनों से, 2 दिनों से, फॉर 2 डेज, ठीक है। हाँ, वाई हैज ही बीन वॉकिंग फॉर 2 डेज, क्यों 2 दिनों से क्यों घूम रहा है। वह कई सालों से विद्यालय या स्कूल नहीं जा रहा है, कह रहा है वह कई सालों से स्कूल नहीं जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं, कई सालों से स्कूल नहीं जा रहा है, वह कई सालों से क्यों नहीं, क्यों कई सालों से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो वाई क्या है, वाई हैज, नेगेटिव वाला है ना, तो नॉट, वाई हैज ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, कई सालों से ना, फॉर मेनी ईयर्स, क्या है बस, वो कई, वाई हैज ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मेनी ईयर्स, वो कई सालों से स्कूल नहीं जा रहा है, क्या है, वो कई सालों से स्कूल नहीं जा रहा है। ऐसे सेंटेंस को क्या करेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग बना लेंगे। चलिए, वह कब से क्रिकेट नहीं खेला है, वो तो नहीं हुआ। वाई हैज ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मेनी ईयर्स, वो कई सालों से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। वह कई दिनों से खाना क्यों नहीं बना रही है, ठीक है। वह कई दिनों से बीमार है, बीमार रह रही है। इसे जो वर्ड आता है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं। आई होप आपको जर्नी ऑफ 10th का ये 5th लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।